एक पुरुषार्थ के बल पर क्रिकेट का कप्तान बना हुआ दिल्ली का लड़का, अपनी क्षमता और प्रतिभा के बल पर अभिनेत्री बनी हुई उसकी पत्नी, आपको लाखों घंटों का आनंद देने वाला उसका बल्ला, और उसने अगर जरा सा एक निर्णय ले लिया कि इस 700 के प्रदूषण में जो तुम्हारी सरकारों का दिया हुआ है पहली, और ये अगर वो लंदन में जाकर थोड़े दिन रहेगा तो उसके खिलाफ आपने ट्रेन चला दिया, गालियां बकने लगे, तुमने खुद ने जीवन में क्या किया। राम की कहानी बचपन में सुन ली होती तो पैतृक संपत्ति के लोभ में पड़कर भाई की हत्या ना की होती, अपने पिता की हत्या ना की होती। जो पीढ़ी अपने अतीत का आदर नहीं करती, वर्तमान छोड़ो भविष्य भी उसे मार्ग नहीं देता। समाज की समस्याओं का हल राजनीति के पास नहीं है। दिल्ली के लोगों, ये मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे मन में आई और मैंने कह दिया, ये मैं भोग के कह रहा हूं। राजनीति के पास हल नहीं है। राजनीति समस्याओं की चर्चा करती है, राजनीति समस्याओं का उपचार भी चाहती है, समस्याओं के लिए नीति भी निर्धारित करती है, नीति को लागू करने वाला तंत्र भी तैयार करती है। उसके बाद भी समस्या वहीं खड़ी है। उसका एकमात्र कारण है कि राजनीति सब कुछ तैयार करती है, उसका आदर्श उपस्थित नहीं करती, उसका मॉडल उपस्थित नहीं करती। राम राजनीति का मॉडल तैयार करते हैं। तो समाज की समस्या का निदान राजनीति के पास नहीं है। समाज की समस्याओं का निदान राम कथा के पास है, हमारे भारत की सांस्कृतिक चेतना के पास है। क्योंकि हम सब चर्चा कर रहे हैं बीमारियों पर। भ्रष्टाचार एक बीमारी है, जातिवाद एक बीमारी है, भाई भतीजावाद एक बीमारी है, अभी अभी भोगी है दिल्ली ने आतंकवाद, वो एक बीमारी है। तेजी से बढ़ते हुए विश्व के सामने एक शक्ति के रूप में उपस्थित होते हुए भारत में 1000 समस्याएं हैं। राजनीति इन समस्याओं पर चर्चा कर रही है, राजनीति इन समस्याओं के उपचार पर चर्चा कर रही है, लेकिन रामकथा उस स्वास्थ्य पर चर्चा कर रही है कि ये बीमारी पैदा ना हो। एक पंक्ति में मैं अगर कहूं तो जगह बनाने के कोलाहल में उलझे हुए सामने युवा इस पंक्ति को स्वीकार करें कि अगर एक पंक्ति मुझे चैनल के लिए बोलनी हो तो वो ये है कि राम कथा मनुष्यता का इम्यूनिटी बूस्टर है, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। कोरोना के समय में इसका बड़ा उल्लेख हुआ। अगर ये कहानी आपके अंदर है, अगर ये कहानी समाज के अंदर है, तो जितनी समस्याएं समाज में हैं उनमें कमी आ सकती है। अपराध को रोकना अलग काम है, अपराध घटित ना हो, मनुष्य के अंदर चेतना ऐसी हो, यह अलग बात है। क्योंकि मोहग्रस्त होकर जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो अनैतिक तरीके से धन अर्जित करना है, जो भाई भतीजावाद है, जो परिवारवाद है। 50 वर्ष पहले आपने कभी ये कहीं सुना था कि भारतीय दांपत्य जीवन में ये समस्याएं कि प्रेम विवाह के बाद भी आदमी 3 साल बाद नीले रंग के ड्रम में मिल रहा है? कभी सुना था आपने? आप हंस बेशक लीजिए, आनंद बेशक ले लीजिए, लेकिन नहीं सुना। इस दांपत्य जीवन की नींव राम कथा में थी। जब यह पता था कि समस्त प्रकार के अवरोधों के बाद भी भगवान और भगवती सीता का संबंध एक दुनिया के सबसे शक्तिशाली आताताई के बीच में आने के बाद भी फलित रहा, पूर्ण काम रहा, तो हर स्त्री के मन में आता था कि ऐसा जीवन बीत सकता है। विदेश में जाते हैं तो लोग आश्चर्य करते हैं कि आपके यहां विवाह ऐसे भी होते हैं। और जितने युवा बैठे हैं ये सब अपने घरों में पिछली पीढ़ी में देखते हैं। अभी समस्या आ गई स्पेस की, हर एक को समस्या है। पति पत्नी, अभी विवाह हुआ नहीं है, 4 दिन बाद माई स्पेस, बड़ा अश्लील जुमला है। माई स्पेस, माई आइडेंटिटी। क्या होता है आइडेंटिटी? तुम डाउनलोड हुई थी, पैदा हुए थे, जगत के मंगल के लिए प्रवृत्त एक स्त्री और पुरुष ने प्रेम से भरकर तुम्हें पृथ्वी पर प्रकट किया था। और तुम्हारे ऐसे हो जाने के पीछे हजारों लोग लगे हैं, परिवार के लोग लगे हैं, मोहल्ले के लोग लगे हैं, समाज के लोग लगे हैं, स्कूल के लोग लगे हैं, इस देश के लोग लगे हैं। जितना उन लोगों का तुम्हारे अंदर निवेश है, उतना उन लोगों के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। क्या होता है माई स्पेस? सोचना ही पड़ेगा। और यह तभी होगा, गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम मणिदीप धर। राम का नाम और उसका मणिदीपक अपनी जिह्वा पर धर ले। कैसे? देहरी पर धर ले।
जैसे देहरी पर धरा हुआ दीपक बाहर भी प्रकाश फेंकता है, अंदर भी प्रकाश फेंकता है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहस उजियार। अगर उजाला चाहते हो तो इस अंधेरे को बेधने के लिए इस कहानी को सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जो पीढ़ी अपने अतीत का आदर नहीं करती, वर्तमान छोड़ो भविष्य भी उसे मार्ग नहीं देता। राम की कहानी बचपन में सुन ली होती तो पैतृक संपत्ति के लोभ में पड़कर भाई की हत्या ना की होती, अपने पिता की हत्या ना की होती। यही फटाफट 100 खबरों में चलाते ना आज तक वाले, सोते में पिता को मार दिया बच्चे ने। किस लिए? पैतृक संपत्ति। क्या संपत्ति थी? एक मकान के 4 कमरे, एफडी के 30 लाख रुपए, पिता को मार दिया जिसके डीएनए से निर्माण हुआ है। मां को ज्ञान दे रही है ये पीढ़ी। मोबाइल में 2 एप्लीकेशंस पूछ लें इन बच्चियों से, इन बच्चों से, तो मां से कहने लगती हैं, हद है, आपको इतना भी नहीं आता, तुम्हें तो ए लिखना नहीं आता था। 5 बार उसकी लाइन इधर से उधर जाती थी। 100 बार भी मां ने तुम्हें सिखाया लेकिन इरिटेट नहीं हुई, परेशान नहीं हुई। पर तुमने राम की कहानी सुनी नहीं। एक पति इस कथा से आदर्श ग्रहण करता है कि अपना समूचा पुरुषार्थ लगाकर भी अपनी प्राण पिया को लंका से लेकर आएगा। इस देश में कोई मेहमान आता है और उसे कहा जाता है कि इसे भारत घुमाओ, तो आगरे में एक कब्रिस्तान है, उसमें ले जाते हैं। जीवन में कभी अवसर मिला हमें, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। और मुझसे कहा गया कि ये विदेश के मेहमान आए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं, इन्हें देश की ओर से प्रेम का प्रतीक दिखाओ। मैं ताजमहल के शिल्पियों को प्रणाम करता हूं, आदेश देने वाले शहंशाह को नहीं। जिन शिल्पियों ने अपने पुरुषार्थ से इतनी सुंदर एक इमारत तैयार की है, उन शिल्पियों को प्रणाम है। लेकिन बंगाल का दुर्भिक्ष झेलते हुए भारत से टैक्स लेकर अपनी न जाने कौन सी मोहब्बत का एक मुजस्समा बनाने वाली निजी लिप्सा को मैं प्रणाम नहीं करता। मुझसे कभी कहा गया कि प्रेम का प्रतीक दिखाने जाओ तो मैं आगरा नहीं जाऊंगा, कुछ भी नहीं तो मैं उसे बिहार ले जाऊंगा, और मैं कम से कम उस व्यक्ति की यश गाथा सिखाऊंगा जिसने अपने प्रेम को, अपनी पत्नी को एक पर्वत से गिरकर फिसलते हुए मरते हुए देखा, हथौड़ा उठाया और राह बना दी, उस दशरथ मां जी को दिखाऊंगा। और अगली पंक्ति पर पहले ही दिन ऐसा जय घोष हो कि ये पूरा परिसर कांपे, इस पूरे परिसर को प्रणाम पहुंचे। अगर मुझे कहा जाए कि प्रेम का प्रतीक दिखाओ, तो मैं उस अतिथि को ले जाऊंगा धनुषकोटि और हेलीकॉप्टर में बिठाकर समुद्र के अंदर पड़े हुए उन पत्थरों को दिखाऊंगा जिस राम सेतु पर चलकर अपनी प्रेमिका को लेने के लिए मेरा राम गया था, वहां लेकर। इसीलिए राम की कहानी कोई जीवनी नहीं है, कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है। मुझे क्षमा करेंगे यहां बैठे हुए बुद्धिजीवी, काफी आए होंगे, दिल्ली में तो पाए भी बहुत जाते हैं, इतने पाए जाते हैं कि उन्हें घेर के एक विश्वविद्यालय बना दिया गया है कि इसी में रहो तुम। कहते हैं इस ऑटोबायोग्राफी नहीं है ये। अगली पंक्ति कह रहा हूं तो आपका आक्रोश भी गूंजे। राम की कहानी को जीवनी कहने वालों, जीवनी होंगी तुम्हारे आदर्शों की। राम की कहानी जीवनी नहीं है, संजीवनी है, वो संजीवनी शक्ति है। भारत में पैदा हुए हैं, भारत में पढ़ते हैं, भारत की किताबें पढ़ी हैं, 4 पैसे की प्रसिद्धि मिल जाए। एजेंडा आज तक में इंटरव्यू लेती हैं हमारी एंकर्स, अपनी 5 फेवरेट किताब बताइए, पता नहीं कौन सी किताब बताते हैं, फ्रांस की, नीदरलैंड की। मैंने अच्छी किताब सबकी पढ़नी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 2 ही पुस्तक पढ़ लो तो तुम्हें ना किसी की जरूरत है, एक रामचरितमानस, एक श्रीमद् भगवत गीता, दोनों पढ़ लो तो काम हो जाए। इसलिए फिर एक पंक्ति बोल रहा हूं, फिर मुझे स्वीकार करिएगा, राम कथा जीवनी नहीं संजीवनी है। राम कथा धारा नहीं किनारा है, जहां पहुंचकर आपको शांति मिलती है। राजनीति के लोग राजा राम को आदर्श मानकर अगर लोक में आ जाएं तो लोक स्थापित हो जाए। राम राजनीति के दोनों किनारों के काम आते हैं। एक किनारा राम का सहारा लेकर राजनीति करता रहा है, एक किनारा राम का विरोध करके राजनीति करता रहा है। दोनों सत्ता में आए हैं, लेकिन दोनों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है,
कि राम के सहारे राजनीति तो कर रहे हैं आप दोनों पक्ष, लेकिन राम के राजा का आदर्श भी ग्रहण करिए, जो अपने राज्याभिषेक के समय, शपथ ग्रहण के समय, ओथ सेरेमनी के समय ऐसा राजा ढूंढ के लाइए जिसने खड़े होकर कहा भाषण देते हुए कि आप सबके साथ मिलकर राज्य चलाना है। जो अनीति कुछ बरसों भाई, अगर मैं भी कुछ गलत कहूं, जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। तो बिना डर के एक भी आदमी खड़े होकर कह देना राजा साहब आप गलत कह रहे हो, सम्राट आप गलत कह रहे हो, ये गलत है, ऐसा राजा लेके आए। इसीलिए मैं कहता हूं मनुष्यता ने जितने स्वप्न देखे हैं आज तक, उनमें सबसे बड़ा स्वप्न राम का है। जो यहां कवि आए हैं, जो लेखक आए हैं, जो लिखने वाले आए हैं, प्रेम कविताएं लिखी है, मैंने भी लिखी, प्रेमिका के चेहरे में ईश्वर ढूंढिए, अच्छी बात है। मातृभूमि के लिए कविताएं लिखी, अच्छी बात है, लेकिन कविता का प्रकर्ष, कविता का अध्यात्म, कविता की चेतना, कविता का ऊर्ध्व, कविता का उत्कर्ष, कविता का उन्नयन उस दिन होगा जिस दिन आपकी कविता में राम प्रकट होंगे, कृष्ण प्रकट होंगे, देवता प्रकट होंगे। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आंख, सब गाइए, सबसे सुंदर सपने राम, दिव्यावाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम, दिव्यावाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे, मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, दुनिया भर ने देखे अपने अपने अपने, सब गाइए, अपने 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 राम। पीछे वालों, अपने 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 राम, अपने 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 राम। मंगल भवन या मंगल, जोर से, प्रभु सुदशरथ अजिर, जोर से, मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अपने 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 राम, अपने 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 अपने। वर्ष्यावर रामचंद्र भगवान की। इस वर्ष जितने सवाल कभी नहीं हुए, फेसबुक पे, ट्विटर पर, पर्सनल कॉल करके राम कथा पर बोलने जा रहे हैं आप, साहित्य के विद्यार्थी होकर। कवि क्यों राम पर बोल रहा है? यह तो काम ही कवियों का है। सबसे पहली बार राम कथा आदि कवि वाल्मीकि जी ने सुनाई, जो लोकप्रिय हुई, लोकख्यात हुई, लोक आदृत हुई। उसके बाद राम कथा सुनाई कवि कुल चूड़ामणि महाकवि तुलसीदास ने, महाकवि केशव ने सुनाई, दक्षिण में महाकवि कंबन ने सुनाई, बरेली के रहने वाले आदरणीय स्वर्गीय राधेश्याम रामायणी जी ने सुनाई, चिरगांव झांसी में रहने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के अत्यंत आदृत मैथिली शरण गुप्त जी ने सुनाई। राम की कहानी तो जो सुना देगा वो कवि हो जाएगा। गुप्त जी की पंक्ति पढ़ रहा हूं, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए सहज संभाव्य। कोई भी कवि हो जाएगा। और कवि इसलिए कह रहा है क्योंकि कवि दृष्टा होता है। अमर कोश में जो कवि का नाम है वो दृष्टा का भी है, वो आगे आने वाला समय देख लेता है।
अगर कवि दृष्टा ना होता मेरे जैसा भी, तो मैं यहां थोड़ी होता। मैं जैसा था और जिनके साथ था तो कहां होता। कवि दृष्टा होता है, कवि आगे आने वाली आहट पहचान लेता है। इसीलिए कहा गया कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। रामधारी सिंह दिनकर ने 1947 में इस देश के बारे में 2 पंक्ति कही थी। कांग्रेस के सांसद थे, राज्यसभा में रहे कांग्रेस की ओर से, लेकिन कवि भारत के थे, राष्ट्र कवि थे बिहार से। उन्होंने कहा था, एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, साइंस इनलाइटेड विद रिलीजन, लेकर के उठने वाला है जग में हिंदुस्तान। जो देश हैजे का टीका नहीं बना पा रहा था, जिस देश में सड़कें नहीं थी, जिस देश में मृत्यु दर ज्यादा थी, जिसमें आयु कम थी, जो देश 1000 वर्ष की पराधीनता झेल चुका था, उसमें एक कवि ने घोषणा की 47 में। नेहरू जी ने योजनाएं बनाई, लेकिन घोषणा एक कवि ने की, एक हाथ में कमल। कमल किसका प्रतीक है? उनका नहीं जिनकी तुम सोच रहे हो। कमल प्रतीक है द ट्रुथ, द ब्यूटीफुल एंड द बेनोवेलेंट, सत्यम शिवम सुंदरम, जो हमारे दूरदर्शन में आता था। बचपन में गोला घूमता था, लिखता था सत्यम शिवम, पूरा घर परिवार बैठ जाता था। हम लोग आएगा, साझा चूल्हा आएगा, बुनियाद आएगी, परिवार जोड़ने के कार्यक्रम आएंगे। आज ओटीटी खोल के देखो, उसमें लिखा रहता सत्यम शिवम सुंदरम। ओटीटी को आधा घंटा देखो, मन करता है स्केच पेन से लिख दूं फूहड़म फुलिशम वलगरम। और ये सब हॉलीवुड से तय हो रहा है। वहीं से तुम्हारे अंदर बीज डाला जा रहा है कि ये सत्य है, यही सही है। इसी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम जैसों को पाला बदलकर दूसरे पाले में आना पड़ा है। और एक बात आज तक से कहता हूं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, लोग पूछते हैं इच्छा क्या है? कोई इच्छा नहीं। आज से 30 वर्ष पहले भगवती सरस्वती से एक कामना की थी अपने जन्मदिन के दिन, बसंत पंचमी के दिन पैदा हुआ हूं मैं, सरस्वती पूजा के दिन सुबह 5:30 बजे माता से प्रार्थना की कि मां इतनी शक्ति दो कि हिंदी की कविता से विमुख जाते हुए युवाओं को वापस लौटा कर लाऊं। कोई दीवाना कहता गाया तो लाखों लोग वापस लौट कर आए, हजारों हजार की संख्या में आप लोग साहित्य आज तक में आए। आज साहित्य आज तक के इस मंच से पीछे भगवान के विग्रह से यही मांगता हूं, सरस्वती से यही मांगता हूं कि मां बस इतनी शक्ति दो, इतनी चेतना दो, इतनी ऊर्जा दो, इतनी आयु दो कि वामपथ पर जाती हुई पूरी युवा पीढ़ी को रामपथ पर वापस ला सकूं तो जीवन सार्थक। क्योंकि गेहूं में कीड़ा लग जाएगा तो बाहर से मंगवा लोगे, लेकिन घर के चरित्र में कीड़ा लग जाएगा तो कहां से लाओगे? लगा अगर गेहूं में कीड़ा बाहर से मंगवाओगे, भुना हुआ चरित्र देश का, उसे कहां से लाओगे? एक पुरुषार्थ के बल पर क्रिकेट का कप्तान बना हुआ दिल्ली का लड़का, अपनी क्षमता और प्रतिभा के बल पर अभिनेत्री बनी हुई उसकी पत्नी, आपको लाखों घंटों का आनंद देने वाला उसका बल्ला, और उसने अगर जरा सा एक निर्णय ले लिया कि इस 700 के प्रदूषण में जो तुम्हारी सरकारों का दिया हुआ है पहली, और ये अगर वो लंदन में जाकर थोड़े दिन रहेगा तो उसके खिलाफ आपने ट्रेन चला दिया, गालियां बकने लगे। तुमने खुद ने जीवन में क्या किया है? किसी एक व्यक्ति को आनंद दिया है? यह जो नकारात्मकता इस समाज में आई है, यह जो दोष के दर्शन की धारणा इस समाज में आई है, जो कुछ शोभन है वो खराब है और जो कुछ अच्छा है वो परदेश का है, इसके खिलाफ ये आंदोलन है जो आज इसका पहला चरण यहां पर है। पूछ रहे थे लोग कि क्या होगा वहां, अपने अपने राम में जा तो रहे हैं, हजारों लोग खड़े तो हैं, क्या मिलेगा? सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे। हनुमान के हरि जगत के त्राता 8 याम मिलेंगे। हनुमान के, गाते रहिए, हरि जगत के त्राता 8 याम मिलेंगे। राम भद्र शबरी के केवट के रघुनंदन मिल जाएंगे। राम भद्र शबरी के
आओ सब, आ जाओ सब, चले आओ इस जगह सभी को, अपने अपने राम मिलेंगे। चले आओ इस जगह सभी को, अपने अपने राम मिलेंगे। तुझको तेरे राम मिलेंगे, मुझको मेरे, तुझको तेरे राम मिलेंगे, मुझको मेरे राम मिलेंगे। अवध बिहारी मिल ही गए हैं, कुंज बिहारी श्याम मिलेंगे। अवध बिहारी मिल ही गए हैं, कुंज बिहारी श्याम मिलेंगे। राम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे, राम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम। हाथ उठाकर राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। बल सियावर रामचंद्र भगवान की। यह जीवन मूल्यों की कथा है, परिवार के लिए आवश्यक कथा है। यह मुक्तिदायी कथा है। यह आपको मुक्त करती है, विमोचित करती है। मुक्ति का मतलब केवल मोक्ष नहीं है। मुक्ति का मतलब केवल मृत्यु पाकर समाप्त हो जाना नहीं है। मुक्ति का मतलब है जब सद्गुण आपके अंदर प्रकट हो, जब आप दुर्गुणों से मुक्त हो, जब आपकी चेतना जगे, जब आप क्लेशों से मुक्ति पाएं, उसे मुक्तिदान कहते हैं। इस कथा को सुनते हुए अपने आराध्य को सीमाहीन समुद्र पर पुल बनाते हुए देखता हूं तो अपनी सीमाओं को तोड़ने का मन करता है, अपनी कमजोरियों से मुक्ति होने का मन करता है। शंका करने वाले तो करते रहेंगे, आज तक को भी 1000 मेल मिली होंगी। साहित्य का महोत्सव है, इसमें राम से क्यों शुरू कर रहे हैं? धर्मनिरपेक्ष देश है। क्षमा करेंगे संविधान वाले लोग भैया, बहुत आदर करता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि धर्म से निरपेक्ष कुछ हो सकता है। समाज धर्म सापेक्ष होता है, संविधान भी धर्म सापेक्ष होता है, नीति भी धर्म सापेक्ष होती है। धर्म का मतलब क्रियाएं नहीं है। मूल पदार्थ का वह गुण जिसके ना होने पर वह वैसा ना रहे, वह धर्म है। आंख का धर्म है देखना। आंख धर्मनिरपेक्ष हो जाएगी तो क्या होगा? पैर का धर्म है चलना, पैर चलना बंद कर देगा, धर्मनिरपेक्ष होगा तो क्या होगा? इसलिए राम पर कोई शंका करे, यहां बैठे हजारों लोग और जो सुन रहे हैं वे करोड़ों लोग, तो गुस्सा मत होना। राम पर तो उन्होंने भी शंका की जिनके खानदान का नाम ही राम पर था। हम जब शरीर में होते हैं, मां के शरीर में होते हैं, अंदर उदर में, तो कुछ महीने बाद प्राण आ जाता है। उस अंधकार में पड़ा पड़ा शिशु कहता है कि एक बार बाहर मुझे भेज दो ईश्वर, ये उजाला दिखा दो, मैं आपका नाम लूंगा, मैं आपके बारे में चर्चा करूंगा। फिर सो जाता है। उसके बाद मां बुआ खिलाती हैं, कहता है कि एक बार इनकी भाषा समझने का कौशल आ जाए, फिर भगवान पर बात करूंगा, अध्यात्म पर चर्चा करूंगा। ध्यान रखना, मैं तुम्हें धार्मिक बनाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें आध्यात्मिक बनाने के लिए बोल रहा हूं। दुनिया में जितना खून बहा वो धर्म की गलत व्याख्याओं के कारण बहा, और दुनिया में जितना आनंद है वो आध्यात्म की वजह से, वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से है।